Give the topic mutual induction. सेल पढ़ लिया था हम लोगों ने, म्यूचुअल इंडक्शन चार्जिंग तो पढ़ ही लिया, अब म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे। ठीक है, लुक हियर। बात नहीं करेंगे भैया, आपको राइट साइड मिला है, बात करने के लिए नहीं मिला है ना, थोड़ा ध्यान देना इधर। I1 करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। ठीक है, अब I1 करंट फ्लो कर रहा है, वो बैग वहां सबमिट क्यों करके रखे हो? मतलब अपना बैग अपने पास रखो सब, है तो एक स्टूल ले लो, सबको उस पर रख दो, नीचे रखिए सबको, सबको नीचे साइड कर दीजिए, हाँ सबको नीचे रखिए, नहीं तो कोई चेयर पे रख के रखो। करंट I1 गया है, इस पे कितना गया करंट I1, और मान लीजिए यहाँ पे रेडियस R1 है, रेडियस क्या है बोलो? R1। एक चेयर ले लो, उस पे रख दो सब कुछ। ठीक है, ना लुक हियर, मानो यहाँ पे एक एक्सेस लिया आपने और एक और कॉइल को ले लिया कुछ डिस्टेंस के बाद, इसका रेडियस है R2 और करंट इसमें कुछ I2 फ्लो हो रहा है। अग्रीड? दोनों आमने सामने रखे हैं एक्सिस पे, इस पे रखे हैं बोलो? एक्सिस। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, का डिस्टेंस है। ठीक है, जो डिस्टेंस x है वो बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ 2। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? बिकॉज याद कीजिए कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट को दोहराते हैं तो उसमें भैया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैंने बताया था इसमें कौन सा पोल आ जाता है? नॉर्थ पोल। और उसके ठीक अपोजिट कौन सा पोल होगा? तो ये नॉर्थ और उसके ठीक अपोजिट, तो भैया साउथ और नॉर्थ दोनों आ गया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा क्या? और मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर चलता है? बाहर, बाहर चलता है नॉर्थ से साउथ, और अंदर चलेगा तो इट विल बिहेव एज व्हाट? नहीं बताइए, मैग्नेट। कैसे बिहेव करेगा? हाँ या ना? आप बताओ कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसी के एक्सिस के सामने सामने, एक्चुअली ये कॉइल्स को ऐसे रखा गया, द थ्री डायमेंशनल फिगर, और इसके एक्सिस के अलोंग दूसरा कॉइल प्लेस कर दिया गया जिसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस क्या है बोलो? R1। और ये जो डिस्टेंस x है वो बहुत बड़ा है सेकंड वाले रेडियस से। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, एक इंसान के दो कॉमन फ्रेंड्स, उसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन में दो लोगों का इस्तेमाल होगा या दो चीज का इस्तेमाल होगा। इसमें दो कॉइल्स लिए हैं, दिस द कॉइल C1 एंड दिस द कॉइल, व्हाट जल्दी बताइए? C2। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि अगर आप किसी एक कॉइल में करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज। चलिए याद कीजिए, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डेटा था इसके लिए। बी बराबर कोई बता सकता है क्या था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर आ गया। ये एक्सियल एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 आया था। अब सुनिएगा, आई और बी का कैसा रिलेशन है खुद ही बताइए। डायरेक्ट का, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा तो बताओ फॉर्मूला एक आता है फ्लक्स का। किसका आता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। हाँ या ना? बी बढ़ा या घटा? बढ़ा तो फाइव ही चेंज होगा ना, तो मतलब अगर बी को बढ़ाया तो फाइव भी बढ़ेगा। बोलो यस और नो? बट ये जो फ्लक्स है वो दूसरे वाले कॉइल से लिंक हो जाएगा। किससे लिंक हो जाएगा? दूसरे कॉइल से। सुनना, ये सारी कहानी वन की चल रही है। I1 इंक्रीज किया तो जिसके कारण B1 इंक्रीज हुआ, B1 इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स किसके अंदर आया बोलो? फ्लक्स आया सेकेंड वाले कॉइल के अंदर। किसके अंदर? सेकेंड, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हो रहा है ना,
तो फ्लक्स किसका चेंज करने लगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करे तो इसका अपना एरिया है। एरिया तो इसका है बट मैग्नेटिक फील्ड इसका है। हाँ या ना? एरिया इसका है, मैग्नेटिक फील्ड इसका है। बताओ इसमें फ्लक्स आने लगेगा। अब फ्लक्स क्या करने लगेगा बोलो? सेम रहेगा या चेंज करेगा? फ्लक्स एक्चुअली क्या करेगा? चेंज करेगा। और फ्लक्स के चेंज करने से क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है? तो ईएमएफ इंड्यूस क्या? बिकॉज़ द फॉर्मूला इज डिफाइंड बाय डीटी माइनस और प्लस। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो रहा है तो फ्लक्स इसके थ्रू चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या एक करंट इंड्यूस हो जाएगा? क्या इंड्यूस हो जाएगा बोलिए? करंट। करंट किसमें इंड्यूस होगा बोलो? सेकंड में या फर्स्ट में? सेकंड में। सेकंड में क्या इंड्यूस हो गया बोलिए? करंट। करंट आ गया। अब करंट आ गया तो बताओ वही करंट क्या करेगा? जो फ्लक्स का चेंज है उसको अपोज करेगा। क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमने करंट किसका बदला? 1 का या 2 का? 1 का। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका बदला? बट फ्लक्स किसमें आया? 2 में। क्यों आया? थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये है तो बताओ इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुँचा होगा। यहाँ तक एक मैग्नेटिक फील्ड पहुँचा होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है V1 है या V2 है? अब ये चेंज कर रहा है या सेम रह रहा है? चेंज कर रहा है, मतलब ये इंक्रीज़ कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसका बट एरिया इसका, तो फ्लक्स भी किसका होगा? सेकंड वाले। जे लिखा है phi 2। क्या लिखा है बोलो? phi 2। बोलो हाँ या ना? और इसके कारण ईएमएफ भी किसमें इंड्यूस होगा? सेकंड में होगा। और इसके कारण करंट इंड्यूस होगा किसमें? सेकंड में। मतलब करंट कौन सा आएगा? I2। बोला है या नहीं? तो फ्लक्स, ये जो करंट का जो इंड्यूस हुआ वो फ्लक्स के चेंज को, जो फ्लक्स चेंज कर रहा है सेकंड में, उसको ये अपोज करने लगेगा। क्या करने लगेगा? अपोज। मतलब फ्लक्स नहीं बदलने देंगे हम। यही तो इंडक्शन होता है। आप करंट बहा रहे थे, उसको करंट को अपोज कर रहा था, उसे सेल्फ इंडक्शन कह रहे थे। इसका करंट बढ़ रहा है, इसमें फ्लक्स आ रहा है, इस फ्लक्स को, इसमें जो फ्लक्स का चेंज आ रहा है, ये बोलता है कि हम फ्लक्स को बदलने नहीं देंगे। जो चीज होता है उसी को अपोज करता है, इसलिए साइन कैसा है बोलो? माइनस। इसीलिए इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया और उस ईएमएफ का नाम क्या दे दिया बोलो? E2। और उसके कारण जो करंट आया वो I2 आया। इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट कहेंगे बोलो? करंट। आई होप सो सारे बच्चे को ये बात समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर होना से? तो बताओ लिखोगे आप ऐसे करके बी, नीचे लिखोगे पी और फिर लिखोगे आई। बोलो मेरे साथ क्या लिखोगे? पी और आई। ठीक है? P stands for, P stands for magnetic field। कौन सा फील्ड? P stands for primary। P stands for primary and I stands for current। I stands for current। तो जिसका आप करंट ले रहे हो उसे आप मानोगे प्राइमरी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो? प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? ठीक है। तो आपने कंसिडर किया प्राइमरी। प्राइमरी को क्या माना तुमने? 1 या 2? क्या माना है? 1 या 2? 1। तो ये 1 है। बोलो हाँ या ना? अगर 1 है तो प्राइमरी का ही मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसको लिखेंगे B1। क्या लिखेंगे? और प्राइमरी का ही करंट होगा तो लिखेंगे I1। क्या लिखेंगे? I1। सब वो समझ में आया? तो करंट किसका किसका है बोलो? करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसका है बोलो? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? प्राइमरी। बट फ्लक्स किसका है? ईएमएफ किसका है? आया समझ में? कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो। अब ये बात जैसे आ गई तो प्राइमरी का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और क्या लिखेंगे? करंट। अब फाई का वैल्यू हमको पता है। ठीक है? फाई का वैल्यू हमको पता है। मैंने लिखा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फाई इज इक्वल टू, ऐसे करके मैंने लिखा एन बी ए। फाई इज इक्वल टू क्या लिखा बोलो? एन बी ए। ठीक है? सारे बच्चे बताना फ्लक्स किसका है? सेकेंड का या फर्स्ट का? सेकेंड का। मैग्नेटिक फील्ड किसका? नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका? फर्स्ट का या सेकेंड का? फर्स्ट का। तो एक बार समझ जाए सारे बच्चे। नहीं, एक बार थोड़ा ऐसा करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वो दूसरे में से लेते हैं। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेते हैं आई। क्या लेते हैं? आई। ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब बताओ फ्लक्स किसका? सेकेंड का। बोलो हाँ या ना? और करंट किसका? फर्स्ट का। ठीक है? अब बताओ यहाँ पे सब कोई
साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब आप बताएंगे, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा बोलो? कांस्टेंट डालना पड़ेगा। कांस्टेंट डालोगे m, क्या डालोगे? m, और m डालोगे यहाँ पे और यहाँ लिखोगे I1। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, इंडक्शन किसमें हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? तो म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड ड्यू टू क्या चीज? बोलो हाँ या ना? तो जो फ्लक्स का चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लक्स चेंज किस में हो रहा है? सेकेंड में। और किसके कारण हो रहा है? वन के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है टू में, और किन के कारण हो रही है? वन के कारण। तो M21 को क्या लिखोगे? बोलो सब कोई, सारे बच्चे बोलना प्लीज। म्यूचुअल इंडक्शन किसमें, जल्दी बताओ? इन टू और वन? इन टू, ड्यू टू, वन। टू में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? वन के कारण। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? अब एक बात बताना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बोलो? बी ए कॉस थीटा। सभी को पता है बी ए कॉस थीटा। तो मैं ऐसे करके चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? बी ए कॉस थीटा। मैं जनरली अपने थीटा को मैक्सिमम ही कंसीडर करना चाहूंगा, तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे बोलो? थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, ताकि कॉस थीटा कितना हो जाएगा? वन। बोलो हाँ या ना? तो ये वैल्यू कितना, वन या टू? वन। मैं लिखा फाइव इक्वल्स टू बी ए। अब चलिए डेजिग्नेट कीजिए, फाइव किसका, टू का या वन का? मैग्नेटिक फील्ड वन का, एरिया टू का, टू एरिया टू का। मैग्नेटिक फील्ड वन का, बट एरिया किसका है? एरिया भी अगर वन का लेंगे तो फ्लक्स यहीं तक रह गया ना। एरिया किसका होगा? टू का। तो फाइव टू इज इक्वल टू बी वन इंटू ए टू। अग्री कर रहे हो क्या? बताओ, बी तो वन का है ना, तो बी वन का वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो बी का वैल्यू क्या लिखूंगा, इससे बताना सारे बच्चे। बी वन बराबर म्यू नॉट आई वन या आई टू, और आर की जगह आर वन या आर टू? आर वन का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? बाय टू इंटू आर वन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? स्क्वायर बार एक्स टू नॉट। एक्स तो एक्स है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ सब कोई, फाइव टू का वैल्यू एक ही जगह। बोलो सब कोई, म्यू नॉट आई वन इंटू आर वन स्क्वायर बाय, बोलो बोलो बोलो, टू इंटू आर वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर। अब बताओ ए टू है या ए वन? ए टू है। एरिया सेकेंड का या फर्स्ट का? सेकेंड। कैसे शेप का है? कैसे शेप का है? सर्कुलर। सर्कुलर का शेप का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बट क्या लिखेंगे? पाई आर टू का स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया पहले कैसे होगा? बोलो आया नहीं आया? तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का और एरिया किसका? सेकेंड का। और कॉस ऑफ जीरो डिग्री लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। यहाँ तक दो एक्सप्रेशन क्लियर है आपको? एंड दिस काइंड ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड एज, कौन सा इंडक्शन जल्दी बताइए? म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें ही थोड़ा हम चेंजेस कर रहे हैं। अगर मुझे लिखना पड़े डी फाई टू बाई डी टी, बोलो हाँ या ना? इज इक्वल टू, एम क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? तो म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन, कांस्टेंट को छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे बोलो यहाँ से? आई वन या आई टू? आई वन बाई क्या चीज? डी टी। क्या हम माइनस साइन लगा सकते हैं? माइनस साइन लगा सकते हैं दोनों साइड, लगा देंगे। अब बताइए डी फाइव बाई डी टी क्या देगा? ई। ई टू या ई वन? ई टू, क्योंकि फ्लक्स इन टू है तो ई वी टू का होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बोलो सारे बच्चे? ई टू बराबर माइनस एम टू वन इन टू आई वन बाई डी टी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो आया नहीं आया? अब चलिए, ये एक्सप्रेशन आई होप सो, यहाँ तीन एक्सप्रेशन आपको घेरे लगाया गया, पहला, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसको लिखने में? समझ में आया? तो बताओ, जब ये एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो प्राइमरी का क्या क्या कंसिडर करेंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड और क्या चीज करेंगे? बाद बाकी किसका सब कुछ होगा? सेकेंडरी का। अभी जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तब ये क्लियर होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन है वो क्या है बोलो? ई टू बराबर, मेरे बच्चे बोलना प्लीज, माइनस एम टू वन इन टू डी आई वन बाई डी टी। अब बताना, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए करंट का होना जरूरी है, करंट का चेंज होना जरूरी है? करंट का चेंज होना जरूरी है। तो बताओ इनका साइन कैसे है? माइनस और प्लस। माइनस को इंडिकेट कर रहा है, फॉल ऑफ करंट या राइज ऑफ करंट?
ठीक है? तो मैं चाहूँ तो इसी चीज़ को थोड़ा-सा ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? माइनस di1 बाय क्या चीज़? dt। di1 बाय क्या चीज़ लिखेंगे? dt। ठीक है? और अगर इसको हम 1 एम्पीयर पर सेकंड मान लें, कितना एम्पीयर पर सेकंड? di बाय dt, ऊपर एम्पीयर नीचे क्या चीज़? सेकंड। तो 1 एम्पीयर क्या चीज़? पर सेकंड। तो ये कितना का वैल्यू आ जाएगा? E2 बराबर क्या आ जाएगा बोलिए? M21। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? 1 एम्पीयर। क्या लिखा है? 1 एम्पीयर। तो एक बात बताना, क्या di1 बाय dt का वैल्यू कितने के बराबर लिखा? 1 एम्पीयर पर सेकंड। माइनस साइन और प्लस साइन, फॉल और राइज, करंट गिर रहा है या बढ़ रहा है? गिर रहा है। तो किस में गिर रहा है? 1 में या 2 में? 1 में अगर करंट फॉल कर रहा है तो राइज नहीं कर सकता है क्या? दोनों हो सकता है। हमें तो चेंज करना है ना। मैं फिलहाल के लिए बोलता हूँ, अगर 1 में करंट 1 एम्पीयर हर 1 सेकंड में गिर रही है, कितने एम्पीयर से? 1 एम्पीयर से कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 एम्पीयर का फॉल डाउन 1 सेकंड के अंदर अगर हो रहा है, तो उसके कारण जो ईएमएफ सेकंड में इंड्यूस हो रहा है, E2, ईएमएफ किसमें इंड्यूस हो रही है? सेकंड में। उसी को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन इनटू ड्यू टू क्या चीज़? 1। अरे बोलो हाँ या ना? फिर से बोलो। करंट का चेंज किसमें? 1 में या 2 में? इसके अनुसार राइज़ या फॉल? फॉल कितने से? 1 एम्पीयर कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। किसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? 2 में या 1 में? 2 में। 2 में इंड्यूस हो रहा है किसके कारण? 1 के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 को हम लोग कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ 2 में, तब जब 1 में करंट का फॉल डाउन का रेट कितने से था? 1 एम्पीयर पर सेकंड से, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या समझ में आया? तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। बट ये स्टेटमेंट आप प्लीज याद रखिएगा, अभी एक्सप्रेशंस बहुत सारे निकलेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तीनों को लिख के ब्रैकेट्स में जरूर लिखिएगा, और फाइनली ये एक्सप्रेशन इक्वेट करके लिखो, फिर डिफाइन करते हैं इसको। लिखिएगा, सब कुछ बनाइए बहुत नीट एंड क्लियर। इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस्ड, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट थोड़ी था, इसमें करंट आया। इसमें करंट था नहीं, इसमें करंट आ गया। भाई, इंड्यूस करंट इज दैट करंट, पीछे रह के जो आपने नहीं सुना है तो बता रहा हूँ फिर से, जिसका करंट आ जाता है किसी फैक्टर के कारण, होता नहीं है क्योंकि आपने इसका मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया। आया समझ में? इंड्यूस इज द बिहेवियर, आ जाता है किसी बाहरी रीजन के कारण, आपका खुद का नहीं, इसका खुद का है। ऐसा मानिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है,
इसका खुद का करंट हुआ, इसके पास करंट आ गया मतलब वो एक कॉइल था, अपने आप उसमें करंट जनरेट हो गया। तो करंट बिहेवियर आ रहा है ना, तो बदल तो ये रहा है, बट आ रहा है उसके अंदर, इसी को इंड्यूस्ड कहते हैं, फटाफट। फाइनली ये बॉयज में कौन नहीं है, प्रियांशु और जब कौन था? तो गर्ल्स में कौन कौन गायब है? एक आयुषी वाली सीट से गायब है कोई। आपकी सीट पे कहाँ है? आंचल नहीं है ना सर? आंचल ही नाम है ना उनका?
आपकी सीट पे कोई और नहीं है ना राज? हम लोग की सीट पे कोई और है? अब 3 ही है ना? एक कभी-कभी वो आ जाती है। व्हाट दैट? क्या नाम है उस बच्ची का? विपाशा, हाँ। आपकी सीट पे कोई नहीं है? पूछ रहे हैं आप? इस सीट पे? आप ही 3 है ना? और एक्स्ट्रा नहीं ना? सीट पे 3 ही है? कौन सीट चेंज किया? आशीष तो पीछे ही था। अच्छा वो वहाँ है बच्चा। इट्स ओ कौन? इट्स ओ यहाँ पे कहीं बैठो कोई दिक्कत नहीं। देखो भई अब लास्ट आवर चल रहा है। अभी आप 3 महीने बहुत रगड़ के मेहनत कर लो अक्टूबर तक। कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक्सप्रेशन लिख लिया सबने? नहीं लिखे हो अभी तक? लिखो जल्दी से। डिफाइन होगा, डिफाइन होगा। वो ईएमएफ के टर्म में डिफाइन करने के लिए डेटा मैंने सपोज किया है। करंट कितना भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो। 10, 5 सब चलेगा। इसको 1 रखने के बाद ये इसके बराबर आ जाता है, डेफिनेशन निकल के आ रहा है। सपोजिशन है बस और कुछ। चलो करें क्या? डिफाइन लिखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। ड्यू टू 1। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। ड्यू टू 1 may be defined as may be defined as may be defined as defined as defined as EMF induced in may be defined as EMF induced in coil 2
EMF induced in coil 2 in coil 2 in coil 2 due to EMF induced in coil 2 due to rate of fall of current due to rate of fall of current in coil 1 in coil 1 in coil 1 is 1 ampere per second. Rate of fall of current in coil 1 is 1 ampere per second is 1 ampere per second. जो बात वहां लिखा है उसको डिफाइन किया है बस। इसमें 1 एम्पियर पर सेकंड से फॉल कर रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसी को म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 कहा जाता है। सीधी बात, समझ में आ गई बात है? चलो, कर लिया सबने कॉपी? हो गया? हो गया कॉपी? कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोगों ने किया। अब देखो एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करेंगे। और थोड़ा बातें सातें ना कम करो, करके ना और कॉपी पे ज्यादा ध्यान दो। फिर वही चीज घर पे जाके करोगे, अनयूजुअली टाइम वेस्ट होगा। बात समझो, आप ही का समय बचा रहा हूँ भाई। एक बार जो काम करने बैठे उसको फिनिश करके उठ जाइए, थोड़ा समय उसी समय 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दीजिए। देखो जैसे पढ़ते भी हो ना घर पे, आप कभी कोई चीज अगर पढ़ रहे हो इन केस, तो उसी समय 5 मिनट लगा दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आप पढ़ रहे हो वीडियो से, वहीं पे नोट्स बना लीजिए राइट हैंडेड। कुछ चीजें ना जब पढ़ाया जाता है, जैसे मैं भी आपका एक प्योरली ऑनलाइन लेक्चर ले लूँ टाइम समझो, तो अब जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है नहीं, लिखा हुआ है ना यहाँ, तो स्क्रीनशॉट लेने में आपका डेफिनेशन नहीं आएगा। समझ में आई बात है? और बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाता है टीचर जो कि नोट्स में नहीं होता है, तो उस समय सुन के रिकॉल कर लोगे फटाक से, स्टार करके लिख लो। जो होता है ना समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लिए, तो एग्जाम्पल थोड़ी नोट्स के अंदर प्रेजेंट, तो समझाया गया है बस, इसीलिए ध्यान रखिए उसी समय नोट्स लगा ले। उसी के लिए आप दोगुना टाइम देंगे बाद में, तो समय कहाँ जा रहा है? अगर मान के चलो 5 मिनट 5-5 मिनट का एक्स्ट्रा स्टैक दे दिया आपने, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा, बट 1 घंटा एक्स्ट्रा उसी को छापने में लगा, समय तो आपका गया ना। बात समझिए। चलो आते हैं, अब चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सारे बच्चे बताना, phi 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो सब कोई, I1। phi 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो phi 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1, और ये क्या हो जाएगा बोलो, I1। होता है ना, वैसे लिखते हैं। तो रादर आप क्या करो, ये लिखने के बजाय मैं तुमको बताता हूँ, फाई का फॉर्मूला आप लिखो। phi 2 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, B1 इंटू A2, B1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का और एक का सेकेंड का, बीपीआई याद रहेगा क्या? चलिए phi 2 लिखा बच्चा, फाई का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला बोलिए, म्यू नॉट I1 बाय R1 स्क्वायर बाय 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर, और ये क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। अग्री कर रहे हो सभी कोई क्या? चलिए स्टार्ट हो जाए, सारे बच्चे देखेंगे इधर प्लीज। मैंने एक कंडीशन आपको लिखा है, x इज मच ग्रेटर देन व्हाट, जल्दी बताइए R2। तो रेडियस के कंपेयर में x बहुत बड़ा, इवन कि x इज मच ग्रेटर देन R1, ठीक है? तो x अगर बड़ा है तो किसको नेग्लेक्ट कर दें, R को, तो R1 को क्या कर दें, नेग्लेक्ट या रखें, नेग्लेक्ट। देखना समझना अच्छे से, ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने आता है एग्जामिनेशन में। phi 2 म्यू नॉट लिखा, I1 लिखा, R1 स्क्वायर लिखा, भाई क्या लिखेंगे बोलो, R1 स्क्वायर और x स्क्वायर, किसको नेग्लेक्ट करें, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर का वहां 3/2, 2 से 2 एक्स क्यूब हो जाएगा क्या, और यहाँ से क्या लिखेंगे बोलिए, I R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इतना कीजिए, सारे कांस्टेंट टर्म के बच्चे एक साथ लिख लो, म्यू नॉट I1, फिर लिखोगे पाई R2 स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब, बोलो हाँ या ना, और यहाँ से I1 को अलग करके लिख लीजिए, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लो। बोला आया नहीं आया, देखो R1 या R2 है, R1 स्क्वायर छूट गया क्या, तो R1 स्क्वायर छूट गया, रुक जाओ, R1 स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए। और भी कुछ बचा है क्या, म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, आई आई पाई 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 R2, सही है, सारा कुछ आ गया। यहाँ पे क्या बोला वहां से, I1, ये रह गया बाहर। अब बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, सारे बच्चे बताना प्लीज, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, सॉरी I1 को तो हटा दिया ना, सॉरी फॉर दैट, I1 दो बार आ गया,
मतलब इस ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? म्यू नॉट चेंज हो सकता है क्या? नहीं। R2 R1 डिस्टेंस भी फिक्स है, तो ये सब का सब फिक्स है ना। I1 तो बदल सकता है, तो बताओ ये जो फिक्स क्वांटिटी है बच्चा, इसी की जगह तुम लिखते हो म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन, और यहाँ लिखते हो I1। एक्सप्रेशन तुमने कॉपी में लिखा है अभी, आया समझ में? तो सारे बच्चे बताना म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया। बोलो सभी कोई, क्या है बोलो। म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब। बोलो आया नहीं आया? तो क्या है बोलो, एक्स क्यूब आया। अब सुनना इंपॉर्टेंट चीज, ये म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकल के आया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है पहला, क्या वो फाई और आई पे डिपेंडेंट है? मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, जब कांस्टेंट क्वांटिटी किसी दो वेरिएबल से निकल के आता है वो उन्हीं पे निर्भर नहीं करेगा जिससे वो निकल के आया। ना तो ये फाई पे डिपेंडेंट है, ना तो किस पे डिपेंड, आई पे। ये बहुत क्लियर बताया था पिछले सेशंस में, आया नहीं? तो बोलो क्या होगा। तो अगर मैं देखूं डिपेंडेंसी ऑफ आई, ऊपर ही लिख देते, ये डायग्राम हटा में क्या हो, डायग्राम का कोई यूज नहीं। डिपेंडेंसी ऑफ आई बताइएगा, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज देखिएगा इसमें। सारे बच्चे बताओ, मुझे अगर लिखना पड़े डिपेंडेंसी ऑफ एम, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ एम, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन, पहला सारे बच्चे बताओ, क्या ये डिपेंडेंट है? सारे बच्चे बताना, क्या ये डिपेंडेंट है फाई और आई पे? नहीं। तो क्या पहला लिखेंगे स्टार करके, इट इज इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट है बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। फाई एंड व्हाट, जल्दी बताइए। आई, ना तो फाई पे डिपेंडेंट है ना ही आई पे डिपेंडेंट है। सेकेंड, क्या ये ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है क्या? रेडियस वगैरह पे डिपेंडेंट है, हाँ या ना? R1 पे भी, और किस पे जल्दी बताओ। R1 एंड R2 पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यस। आगे थर्ड, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर, एक्स डिस्टेंस था। फोर्थ, क्या ये मीडियम पे डिपेंड कर रही है क्या? अच्छे से देखिए, म्यू नॉट, वेरी गुड, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इज बेसिकली मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, मीडियम बिटवीन द कॉइल्स। कॉइल के मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके बीच में क्या रखा हुआ है। एंड द फिफ्थ बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। क्यों ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? क्योंकि ओरिएंटेशन अगर बदल देंगे आप तो फ्लक्स बदल जाएगा। याद कीजिए, फ्लक्स तीन बातों पे निर्भर कर रहा था, ए के चेंज पर, ए के चेंज पर, और थीटा के चेंज पर। तो थीटा बदल जाएगा ना अगर कॉइल का ओरिएंटेशन बदल दे। जैसे भी पॉइंट्स ऐसे आमने सामने रखी है, ये ठीक है, मैं इस कॉइल का ओरिएंटेशन धीरे धीरे टिल्ट कर रहा हूँ, क्या उतना ही फ्लक्स जाएगा। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरिया से पास करता है उसको ही फ्लक्स कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा ऐसे कर दो, क्या उतना ही फ्लक्स जाएगा, चेंज होता जाएगा। और जब कोई परपेंडिकुलर हो जाता है, याद रखना उस समय फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है? अगर मैं कह दूं ऐसे करके, सुनो सारे बच्चे, पहला कॉइल ऐसे और दूसरा कॉइल ऐसे, ठीक है? तो बताओ, पहले वाले कॉइल का आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, हाँ या ना? ये कॉइल C1 है और ये क्या है बताओ, C2, और एरिया वेक्टर बच्चा ऐसे है, हाँ या ना? तो बताओ ये B और A के बीच में कितने का एंगल, तो फ्लक्स का वैल्यू कितने का बोलो, 0 डिग्री। कितने का? 0। जब फ्लक्स ही 0 तो म्यूचुअल इंडक्शन भी। तो याद रखना ये ओरिएंटेशन पे भी निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, ओरिएंटेशन पे। और किस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट, ना तो फाइव पे ना तो आपसे बोलेगा ये प्रूफ करके लाइए M21 का डेटा क्या है, तो कर लेंगे क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अच्छा बताओ, ये म्यूचुअल इंडक्शन किसमें हो रहा है, क्यों में, किसका कारण हो रहा है, करंट किसका बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसका बदला, लक्स कितना बदला, किसका बदला, टू का, ईएमएफ किसका आया, बदलाव वन में हो रहा है, रंट किसमें हो रहा है, आया समझ में? तो ये याद रखिए, इसीलिए लिखा है बीपीआई, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज ओनली फॉर व्हाट, जल्दी बताइए, प्राइमरी। याद रखने का एक तरीका है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? याद रखिएगा, ये सब आपको बोलता है फ्लक्स को 2 गुना बढ़ा दे, आई को 3 गुना घटा दे, क्या म्यूचुअल इंडक्शन में बदलाव होगा? नहीं।
रेडियस में चेंज करेंगे, हाँ, हो जाएगा। मीडियम बदल दोगे, हो जाएगा। एक्स बदल दोगे, हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये क्या फ्री स्पेस का डेटा लिखा है आपने? कौन से स्पेस का डेटा? और फ्री स्पेस किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? दोनों कॉइल के बीच में, दोनों कॉइल के बीच में, मीडियम बिटवीन द कॉइल्स। बोलो हाँ या ना? इस दो कॉइल के बीच में जो मीडियम लाई कर रहा है, उसका ये लिया गया है। तो ये वैक्यूम समझ में आया किसके? दोनों कॉइल के बीच में वैक्यूम क्रिएटेड है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। और एकदम आप मीडियम लेके चले आते हैं। इन मीडियम, तो सारे बच्चे बताना एक्सप्रेशन में क्या बदलाव होगा? क्या मैं M21 को ऐसे लिख सकता हूँ? म्यू नॉट की जगह म्यू एम, और म्यू एम को फिर मैं क्या लिख सकता है बोलिए? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। याद आया? रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा बोलिए? म्यू आर, म्यू नॉट, बोल दे रहा हूं सब कोई, पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वो एक्स क्यूब ना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये मीडियम का फॉर्मूला है बच्चा, और ये किसका है? फ्री स्पेस का। और ये बोर्ड में बहुत डेराइव करवाया आपसे बार बार। करो कॉपी, लिखिएगा सारे बच्चे। एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां से कॉपी करना चालू कीजिए। और यहां लिख देना डिपेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, M21, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और बता देता हूं आपको, ईएमआई का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यही है। साल एक सेट में ये क्वेश्चन आता है, श्योर। और श्योर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका या तो इसका कराएगा, या सोलेनॉइड का भी आने वाला है, उसका करवाएगा आपसे, एक एक्सप्रेशन डिराइव करवाएगा। और अच्छा ये बड़े वाले क्वेश्चंस में देता है। और वो बीपीआई प्लीज याद रखिएगा, कभी फॉरगेट नहीं कीजिएगा, गलती नहीं होगा आपसे I1 I2 लिखने में। ऐसे में रट्टा मार लेते हैं सबके सब।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो। चलिए, इसका एक अपोजिट सीक्वेंस में रिजल्ट निकालिए, मतलब M21 निकाला है, आप M12 निकालेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करवाऊंगा 2-3 फिगर्स पे। ये हो गया, ये हो गया छापा हुआ। राइट साइड हटाएं। चलिए, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ M21, M12 लिखो। एक्सप्रेशन ऑफ M12, एक्सप्रेशन ऑफ M12। M21 निकाला है, M12 निकालेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ M12, म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2, ठीक है? 2 1 निकाला, 1 2 निकालते हैं। हाँ, ये करें क्या? सिंपल। किसमें हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन अब? 1 में। किसके कारण? जिसके कारण हो रहा है वो प्राइमरी है, बोलो हाँ या ना? पहले 1 के कारण हो रहा था, 1 प्राइमरी था। 2 के कारण हो रहा था, 2 क्या है बोलो? प्राइमरी। हो गया सबका, तो लिखे। हाँ, लुकिए। तो यहाँ पे 1 ड्यू टू क्या है, जल्दी बताइए? 2। तो 2 अब हो गया प्राइमरी। क्या हो गया? और 1 क्या हो गया? और प्राइमरी का ही होता है बीपीआई, याद आया? तो ये सेकेंडरी हो गया। रेडी फॉर दैट? लुक हियर। चलो, अगर एक्सप्रेशन में आपको M12 निकालने का तो लिखोगे phi इज इक्वल टू बी ए। लिखा? phi इज इक्वल टू बी ए। रेडी फॉर दैट? phi का वैल्यू 2 और 1, 2। एरिया भी किस, सॉरी, बी भी किसका? 2 का। एरिया किसका? phi 1 का या 2 का? 1 का। बी किसका? 2 का। ए किसका? 1 का। 2 का तो केवल बी होता है ना, मतलब वो प्राइमरी है, हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। phi 1 बराबर बी टू की जगह लिखेंगे बी का एक्सप्रेशन। बोलिए क्या होगा? म्यू नॉट I2 इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू R1 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। और एरिया की जगह क्या लिखोगे? पाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है लिखने में? बोलो हाँ या ना? इसीलिए बहुत क्लियर एंड कट समझाया था बच्चा। प्राइमरी है, प्राइमरी का बी होता है। बी के एक्सप्रेशन में हर कुछ 2 2 नजर आ रहा है क्या? और एक्स तो डिस्टेंस है, और एरिया फर्स्ट का हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया? तो अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे बोलो? फिर वही एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा है किससे? R2 से। तो एक्स को आर को हटा देंगे तो क्या बचेगा बोले? कहाँ पे? यहाँ R1 होगा। कहाँ? यहाँ, अच्छा, यहाँ पाई नहीं हो, सॉरी फॉर, हाँ वो पाई नहीं हो। इज इट ओके? तो क्या लिखेंगे बोलो? म्यू नॉट R2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। पाई किसको नेग्लेक्ट करते हैं बोलो? R2 को। तो क्या बचेगा? x। तो 2x क्यूब हो जाएगा क्या? इनटू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? पाई R1 स्क्वायर। और I1 को क्या कर लें? I2 को क्या कर लें बाहर? तो क्या लिखेंगे? phi 1 बराबर म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू व्हाट, जल्दी बोलिए? 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा क्या? अब बताओ M12 का एक्सप्रेशन क्या है बोलो तो? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय 2x क्यूब। बोलो आया नहीं आया? अब थोड़ा गौर करो तो ना। M21 क्या है बोलो? म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर बाय 2x क्यूब। और ये भी सेम है, डिफरेंट? म्यूचुअल इंडक्शन कभी भी डिफरेंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू। याद रखिएगा, 1 2 का वैल्यू उतना ही होता है 2 1 के लिए, बट देखो अलग अलग से निकाल रहे हैं।
अब ऐसा रेक्टिफिकेशन मत मान लेना। अगर आपको ये निकालने के लिए कहा गया है और आप ये एक्सप्रेशन निकाल के ये सोच के कि रिजल्ट तो सेम ही होने वाला है, अगर आप ये प्रोसेस से गए तो एग्जामिनर स्टेप ही काट देगा वहां पर। समझ में आया? क्योंकि टू का वही तो निकलवा रहा हूँ, टू का डेटा पुट कर रहा है और A1 यहाँ पे, यहाँ टू था और यहाँ वन था। आया समझ में? और यहाँ पे फिर से टू था। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो दोनों का वैल्यू संयोग से रिजल्ट सेम ही आ जाता है। ठीक है, अब चलिए हटाएं ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हो गया सबका डिपेंडेंसी। अगर हम बात करें उसी तरीके से बच्चों, तो ये आ गया आपका किसका, कोएक्सियल कॉइल्स कहते हैं इसको। कौन सा कॉइल कहते हैं? कोएक्सियल कॉइल, जिनका एक्सिस सेम हो। जिनका एक्सिस क्या हो? सेम। अगर आपको इसके अंदर कोई टर्म ही लिखना है तो इसको कोएक्सियल कॉइल्स कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, कोएक्सियल कॉइल का मतलब जिसका एक्सिस क्या हो? सेम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड चैप्टर नंबर 3 याद आ रही है? एम्पियर सर्किट का एक्सप्रेशन। ठीक है, बी रेडी अबाउट दैट। सारे बच्चे देखो देखो, कॉपी केवल मत करो, समझो एक्सप्रेशंस को। अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉइल आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, मैंने अपोजिट करके बनाया, ठीक, और एक सोलेनॉइड को ठीक इसके नीचे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे। आप ही दो कलर का इस्तेमाल कर लेना, ओके? ठीक है, मान लीजिए ये कॉइल वन है अपना, और ये सॉरी सोलेनॉइड वन है, और ये क्या है? टू है। वन उसको मानते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, तो करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I1 है। यही करंट है कितना? I1। तो मैग्नेटिक फील्ड भी फर्स्ट का होता है, तो क्या लेंगे? V1। ठीक है, पहले वाले का रेडियस R1 और दूसरे वाले का रेडियस R2। ये मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? और ये वाला मेरे लिए, क्योंकि करंट जिसमें रहता है उसी को प्राइमरी लेते हैं। क्या बोला? करंट जिसमें रहता है उसको प्राइमरी। ऐसा मानो कि इसको एक सर्किट से जोड़ दिया है, तो करंट आएगा ही। इसमें करंट अपना नहीं होगा, इसके कारण इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब बताना है आपको म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन, M21 का एक्सप्रेशन। बी रेडी अबाउट दैट। सारे बच्चे गौर करेंगे, देखो केवल कॉपी मत करो, प्लीज सीखो पहले। पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? बोलिए। बी ए। रेडी हो जाओ। बताओ प्राइमरी कौन है मेरे लिए? वन। सेकेंडरी कौन है? टू। तो प्राइमरी फर्स्ट से लिख दो, B1 हो जाएगा। अगर ये वन हो गया तो ये भी टू और ये भी हो गया, बाई टू। अब बी का एक्सप्रेशन, सोलेनॉइड के लिए बी का एक्सप्रेशन क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या होता है फॉर्मूला इसका? जैसे बी का फॉर्मूला तो इसका भी बी का फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे? बोले। म्यू नॉट एन वन और I1 लिखे यहां से, और यहां से लिखोगे A2। क्या लिखोगे यहां से? A2। ठीक है, अब सारे बच्चे बताना यहां से A2 लिखा। अब अगर मैं A2 लिखा है यहाँ पे, अच्छा इसको एक काम कर सकते हैं, सारे बच्चे हेल्प करना। मैं इसको N2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना? N2 समझे क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और टू क्यों लिया इसके साथ? वन क्यों नहीं लिया? म्यूचुअल इंडक्शन हो किस में रहा है? टू में। और आपको ये सब परेशान कर रहा है, तो मैंने आपको ये एकदम शॉर्टकट बता रखा है कि भैया प्राइमरी का दो ही चीज होता है, पी और क्या चीज? सब कुछ बाद बाकी किसका? सेकेंडरी का। तो एन भी सेकेंडरी का ही होगा। आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए एक्सप्रेशन बताइएगा। पाई टू लिखा है यहाँ से, म्यू नॉट लिखेंगे। अब सारे बच्चे बताना है यहाँ पे। अच्छा, ए टू। एन वन लिखा है यहाँ पे, एन वन को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N1 बाय लेंथ L। याद आया? लेंथ L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, बोलो हाँ या ना? एंड N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल N1 का डेटा क्या आता है? बोलो यहाँ से N1 बाय L। आया क्या? इनटू क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से I1। और A2 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और इसकी जगह N2 रहने दो। क्या रहने दो इसके जगह? N2। एक्सप्रेशन लिखिएगा पाई टू बराबर I1 को अलग कर दीजिए, बाद बाकी सबको साथ में। म्यू नॉट N1। N2 दिख रहा है क्या? हाँ। फिर क्या दिख रहा है? पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या चीज? L। ब्रैकेट में बंद, और क्या लिखोगे? I1। बोलो आया नहीं आया? तो phi 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन का एक्सप्रेशन क्या होगा? बोलो। म्यू नॉट N1 और क्या चीज? N2 और क्या? बोलो। पाई R2 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? L इज द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टू ड्यू टू वन। आया समझ में? आपसे अगर वन ड्यू टू टू कहता, क्या निकाल लेते? ये कीजिए और M12 खुद से निकालिए। ये कीजिए और M12 खुद से निकालिए। चलिए।
जैसे एक्सप्रेशन बैठाने का है वैसे लिखोगे phi इज इक्वल टू बी ए लिखो और देखो बी में डाल दो प्राइमरी वाला, बाद बाकी सब कुछ सेकेंडरी का खटाखट, कभी गलती नहीं हो एक्सप्रेशन में। कर लिया, कॉपी करो।
आया 1 2 का एक्सप्रेशन सेम आया क्या? यू नॉट n1 n2 बाई सेम आया? क्या गड़बड़ी हुआ? आर में चेंजेस है। R1 स्क्वायर हुआ यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। रेडियस डिफर कर जाएगा ना। थोड़ा चेंजेस है यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो पाई R1 स्क्वायर बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा इन केस मान लो कि दोनों का रेडियस सेम रहता तो वैल्यू सेम आता। इन केस व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 तब सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है राइट साइड मिटा रहे हैं। तो M12 का डेटा देखो इनका M12 आया वेल एंड गुड नहीं आया सुनो। अब मैं निकाल नहीं रहा डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। M12 आया होगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई L इंटू I1 हाँ या ना सर यही आया होगा सॉरी आया नहीं आया तो थोड़ा डिफर है बट इन केस R1 और R2 के क्या हो जाए बराबर तो M12 किसके बराबर हो जाएगा M21 के। ठीक है तो ध्यान रखिएगा R1 R2 सेम हो गया तो वैल्यू ये आ जाएगा। एक्सप्रेशन जिसने निकाला है वेल एंड गुड नहीं निकाला कॉपी कर लोगे। थर्ड टॉपिक लिखोगे आप थर्ड टॉपिक आप लिखोगे थर्ड टॉपिक आप लिखोगे कोएक्सियल कॉइल्स सॉरी कोएक्सियल हो गया ना कंसेंट्रिक कॉइल्स सॉरी फॉर दैट कंसेंट्रिक कॉइल्स concentric coil. What is the difference between coaxial and concentric? Coaxial or same center and coaxial means same axis है या नहीं है? एक्सिस सेम हुआ तो कोएक्सियल हो गया और सेंटर सेम हुआ तो कंसेंट्रिक हो गया। अब कंसेंट्रिक कैसे बनाएंगे आप? अग्रीड अंदर वाला रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस R2 करंट इसमें जा रहा है I2 और ये आपका प्राइमरी है और ये क्या है बोलो सेकेंडरी। कंडीशन अप्लाइड कि R1 का वैल्यू बहुत छोटा होगा R2 से तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2 इन 1 ड्यू टू क्या बताना है 2। चलिए अप्लाई करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बस आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी क्या है आपके लिए 2 या 1 बोलो अब प्राइमरी 2 या 1 है 2 और 1 क्या है जल्दी बताइए सेकंड दिस द प्राइमरी एंड दिस व्हाट सेकंड। लेफ्ट साइड मिटाएं हो गया क्या सभी का बाई तरफ हो गया और थोड़ा फास्ट कीजिए बच्चा इतने इंतजार में नहीं रहेंगे बहुत कुछ पढ़ाना भी रहता है। कुछ लोग कतई स्लो लिखते हैं बहुत ज्यादा ही इतना वेट में नहीं रहेंगे भाई। लिखिए क्या होगा बोलो सेकेंडरी और वो क्या चीज प्राइमरी स्टार्ट कीजिए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी फाइव इज इक्वल टू पी ए लिखेंगे क्या पाई किसका 2 का या 1 का 2 का प्राइमरी हो जाएगा किसका 2 तो ये 1 और ये हो गया अप्लाई कर लीजिए आई 1 बराबर बी बी की जगह क्या लिखेंगे याद दिलाते हैं बी का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है क्या होता है आई बाई 2 आर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसका एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी टू की जगह क्या लिखोगे म्यू नॉट आई टू बाय 2 R2 इंटू ए की जगह पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे क्या क्वाइट इजी एंड सिंपल 5 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 इंटू सॉरी
पाई R1 स्क्वायर पाई क्या हो जाएगा 2R2 हो जाएगा इनटू कैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो यहाँ से I2 से I1 से I2 से ठीक है और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर लेना पड़ा तो बताओ ये 2 हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स N1 ही होगा ना बोला ना ये केवल किसका होता है 2 का ये किसका होगा 1 का ठीक है अब अलग बात है कि इसके अंदर तुम N2 ले आओ थोड़ा समझ में आ रही बात है इसके फॉर्मूला में ये भी तो होता है N इंटू म्यू नॉट आई बाई क्या होता है 2R तो वहां से N आ जाएगा ठीक है तो डोंट बॉदर अबाउट दैट समझ में आया ना एक N B को खोलने से है और एक N सेकेंडरी वाली का आ रहा है आया तो यहाँ पे आप पहले चाहो तो ऐसे करके लिख लो N1 मैं अलग से लिख दे रही हूँ और इसके लिए क्या लिख दोगे बोलो N2 आया समझ में इसके लिए क्या लिख दोगे बोलो N2 ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ N2 इसके लिए टर्न है और N1 इसके लिए टर्न है हाँ या ना बच्चे N1 मैंने बोला ना B केवल होता है प्राइमरी का तो प्राइमरी पहले 2 था ना बाद बाकी सब कुछ मेरे लिए क्या है सेकेंडरी 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 प्राइमरी बोला हाँ या ना अब B का एक्सप्रेशन जब खोलेगा तो N आएगा तो B को खोलने से आगे तो B2 है ना तो B की 2 के अंदर क्या आएगा N2 सिंपल एज दैट बोले हाँ या ना तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन में N1 N2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा बोलो I1 I2 या I1 I2 हो गया तो बस ये म्यूचुअल इंडक्शन किसका हो गया बोलो सब कोई किसका हो गया बोलो म्यूचुअल इंडक्शन इन वन ड्यू टू क्या चीज टू I2 तो M12 का एक्सप्रेशन क्या है बोलो सब कोई म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर N1 N2 बाई क्या लिखोगे 2R2 हो गया अब आपके हवाले हम 2-1 खुद से कर लेना सेम एक्सप्रेशन आएगा समझ में आया तो आपसे 3 ग्राउंड पे सवाल पूछे जा सकते हैं concentric sorry coaxial coils the second one is the solenoid and the third one is concentric coil ठीक है अब कैसे करना है आपको बता ही दिया कॉपी कर लो concentric coil इधर लास्ट टॉपिक है इसके बाद एक एसी जनरेटर आता है सीबीएसई वाले एसी जनरेटर नहीं पढ़ना है आपको बिहार बोर्ड वाले एसी जनरेटर है तो बस 10 से 12 मिनट का डिस्कशन बचेगा एक बाद बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहा अभी कुछ एक्सप्रेशंस और करवाएंगे अभी बचा हुआ है अच्छा सुन लेना बोर्ड्स में ये तीनों पूछा जाता है एनसीईआरटी में मात्र एक दिया हुआ है एनसीईआरटी जब पलटेंगे सोलेनॉइड केवल गिवन है बट बोर्ड तीनों ग्राउंड पे सवाल पूछता है इस पे भी कोएक्सियल पे भी और कंसेंट्रिक कॉइल्स भी पूछेगा ठीक है और एनसीईआरटी केवल सोलेनॉइड मेंशन किया है हेलो हाँ बोले 11 बजे तक गिरा दीजिए ना सामान हाँ श्योरली भेज दीजिए सुनिए ना कोई मिस्त्री नहीं है जाम करने वाला
M21 आप M12 एक्सप्रेशन M21 एक्सप्रेशन खुद निकाल लीजिएगा। ओके, नाउ लिखिएगा रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन। सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, छोटा छोटा टॉपिक है, अच्छे से सीख लो और कुछ फॉर्मूला से दिमाग में रख लीजिएगा। मान लीजिए ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। इसका म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे मान लेता हूँ, 1 में हो रहा है 2 के कारण, 2 में हो रहा है 1 के कारण। बोलो हाँ या ना? इट हैज द रेडियस R2, R1 सॉरी फॉर दैट, एंड हैज द रेडियस R2। अग्रीड? चलो शुरू हो जाओ। तो म्यूचुअल इंडक्शन का डेटा आप डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, और मान लो इसमें सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन भी इसका होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 2 पे क्या लिखेंगे? बोलो 2। 1 में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? 2 के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2, तो क्या लिखेंगे? बोलो 5 1। तो 1 में हो रहा है 2 के कारण, सॉरी 1 में हो रहा है 2 के कारण हो रहा है, तो 2 मेरा प्राइमरी है। तो phi 2 इज इक्वल टू M21 इंटू I2। बोलो हाँ या ना? यही लिखते हैं ना, phi 2 इज इक्वल टू M21 इंटू क्या लिखते हैं? I2। हम्म, तो फर्दर मैंने लिखा यहाँ पे 5 1 अगर लिखना है बताओ, कुछ गलती हो रहा है क्या? 1 2 होगा फ्लक्स 1 2 है ना, सॉरी 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 सॉरी। म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू क्या चीज? 2। 1 में हो रहा है 2 के कारण, ठीक ना? तो 2 के कारण 2 मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से phi 2, और यहाँ से क्या लिखेंगे? I2 या I1? I2। और यहाँ phi 1 होगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ से? सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो phi 2। बोलो हाँ या ना? फ्लक्स इन किसके कारण? 1 के कारण। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 या I2? देखो यार सिंपल बात है, देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 तो ये 1 यहाँ पे क्या है? प्राइमरी। 1 ड्यू टू 2, ये 2 क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी का ही करंट, प्राइमरी का ही करंट, अग्रीड? बट सेकेंडरी का फ्लक्स, इसलिए 2। सेकेंडरी का फ्लक्स ड्यू इसलिए 1, क्योंकि प्राइमरी 2 है तो ये क्या होगा? सेकेंड। हो गया? बोला आया नहीं आया? कोई दिक्कत? फिर से सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन में 1 ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? प्राइमरी। प्राइमरी का करंट है, अगर इसका करंट है तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स। सिमिलरली इसका, यहाँ पे 1 क्या है? बोलो प्राइमरी, तो उसका करंट क्या है? तो इसका क्या आ गया? फ्लक्स। ये M21 म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1, और म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन का कोएक्सियल कॉइल्स में वैल्यू सेम या डिफरेंट होता है ना? दोनों डेटा को क्या M के बराबर मान लें, तो क्या लिखेंगे? बोलो phi 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? M इंटू I2, और यहाँ phi 2 M इंटू I1। हो जाएगा क्या? ये कौन सा इंडक्शन हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। अब सुनिएगा सारे बच्चे, एक टर्म आता है सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन खुद का खुद से होता है। तो यहाँ इसमें क्या लिखेंगे आप? अगर इसका लिखना है तो भैया देखो क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर वहां होता है L इंटू आई। L इंटू क्या होता है? आई। अगर ये कर रहे हो तो 2 का है 1 का, तो इसका 1 का ही करंट रहेगा। बोलो हाँ या ना? किसका करंट रहेगा? 1 का। और फ्लक्स भी किसका होगा? 1 का। नहीं हो जाएगा क्या?
और बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा ये? कुछ y इज इक्वल टू एल आई होगा ना सेल्फ इंडक्शन में यार। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या किसी पड़ोसी का होगा क्या? खुद का ही चलेगा ना। तो बताओ अगर फ्लक्स फर्स्ट का लिए तो करंट भी किसका लेंगे? फर्स्ट का। और ये भी फर्स्ट का ही ना होगा। सेल्फ इंडक्शन में कोई दूसरा कोई लगता ही नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। और इसमें भी फाई टू क्यों लेंगे बोलो? एल टू और आई टू। आया समझ में? सेल्फ नाम ही है सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद का। खुद का ही करंट, खुद का ही इंडक्शन, खुद का ही फ्लक्स, खुद का ही फ्लक्स, खुद का ही इंडक्शन, खुद का ही करंट। ये कौन सा इंडक्शन है बोलो? सेल्फ इंडक्शन। ये कौन सा है? मुझे नहीं पड़ोसी के पास जाते हैं। बोलो आया नहीं आया। अब देखो क्या है, ऐसे समझिएगा भैया। ये जो आपको दे रखा है, गौर कीजिएगा। ये फाइव वन और ये किसका है बोलो? फाइव टू का डेटा, ठीक है। तो फर्दर हम लोग एक काम कर सकते हैं। फाइव वन का वैल्यू ये भी है, फाइव वन का वैल्यू ये भी है, ठीक है। फाइव टू का वैल्यू ये भी है, फाइव टू का वैल्यू ये भी है। तो बताओ दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? ये भी फाइव वन के बराबर, ये भी फाइव वन के बराबर। ये फाइव टू के बराबर, ये किसके बराबर? फाइव टू के बराबर। तो एक काम कर सकते हैं, आप क्या करो नहीं नहीं। ऐसे करके कर सकते हैं, बोलो सारे बच्चे। फाइव वन सेम है, फाइव टू सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? सुनना बच्चे, फाइव वन इंटू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वन इंटू फाइव टू। थोड़ा ये पहला एक्सप्रेशन सबको समझ में है, पहला वाला। सेकंड कौन सा इंडक्शन है? सेल्फ या म्यूचुअल? सेल्फ। सेल्फ में खुद का चल रहा है इसलिए वन वन वन, टू टू टू। अग्रीड। मैंने फाइव वन इंटू फाइव टू किया, फाइव वन इंटू फाइव टू। ये वाला फाइव वन इंटू फाइव टू का डेटा लिखो, क्या रखेंगे बोलो? एम इंटू, बोलो सब कोई, आई टू, फाइव वन सॉरी आई वन के लिए, हाँ आई टू। और इसके लिए क्या लिखें? एम इंटू आई वन। बोलो हाँ या ना, वो वाला। और इधर वाले के नीचे वाला लिखो, क्या बोलेंगे बोलो? एल वन आई वन और क्या चीज? एल टू आई टू। कुछ कॉमन कैंसिल आउट हो रहा है? क्या कैंसिल आउट हो रहा है बोलो? आई वन से आई वन, आई वन आई टू, आई वन आई टू कैंसिल आउट। एम इंटू एम, एम स्क्वायर, ये क्या है बोलो? एल वन एल टू। तो एम इज इक्वल टू रूट अंडर क्या आ जाएगा बोलो? एल वन इंटू एल टू। ठीक है ना? अब सुनना सारे बच्चे, ये एक्सप्रेशन तब एप्लीकेबल है जब कॉइल बहुत नजदीक होता है। कॉइल इज वेरी क्लोजर टू ईच अदर। क्लोजर टू वर्ड जल्दी बताइए। ईच अदर, ये कई बार एक्सप्रेशन पूछा है आपसे, और यही एक्सप्रेशन 90% सवाल में पूछता है। और अगर थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, थोड़ा क्या हो जाए डिस्टेंस, याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है एल वन इंटू एल टू। ये डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस मेंटेन है तो क्या एक्सप्रेशन सही होगा? लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एल वन इंटू एल टू। और अगर नजदीक है तो डायरेक्टली क्या हो जा रहा हूँ, और आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करने कहेगा तो आप ऐसे जाएंगे। समझ में आया? म्यूचुअल इंडक्शन आपने लिखना सिखाया। सेल्फ इंडक्शन में याद रखिएगा केवल वन वन वन, टू टू टू। ठीक है। इसका एक बार फाइव वन, इसका फाइव टू, फाइव वन फाइव टू, इसका फाइव वन, इसका फाइव टू, फाइव वन फाइव टू, इक्वेट कर दिया आंसर ले। आया समझ में? तो याद रखिएगा, एट सर्टेन डिस्टेंस ये एक्सप्रेशन सही होगा, और अगर काफी क्लोज डिस्टेंस है तो ये वाला एक्सप्रेशन सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिमाग में रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कर लीजिए प्लीज। तो रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट सेट कॉपी कीजिए।
सही। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है इसको 1 2 3 4 कर लो। यहाँ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 1 इंटू 3 को, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4 को। अब हो जाएगा ना, 2 और 4, 1 और 3, ऐसे आया एक्सप्रेशन। फिर बात कर रहे हैं। हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एट सर्टेन डिस्टेंस। टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक छोटा सा बस एक्सप्रेशन देख लो, लास्ट फॉर्मूला है, बाद बाकी खत्म। सुनेंगे सब कोई? अगर दो कॉइलिंग के ऐसे ज्वाइन कर लो, दो कॉइल को, ठीक है, वैसे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पिछले क्लास में पढ़ाया था। और अगर म्यूचुअल इंडक्शन के साथ दे रखा है तो आप कैसे करेंगे? देखो, एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस K इंटू रूट अंडर L1 L2। ठीक, K का डेटा आपको गिवन होगा सवाल में, एक कांस्टेंट देगा आपको और ये निकलवाएगा, अगर म्यूचुअल इंडक्शन के साथ आपको बिहेवियर दिया हुआ है। ठीक है, और ये के वाला टर्म यही से आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन से, आ रहा है ना? साइन ऑफ प्रपोज, सॉरी, इक्वेशन हटाओ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। बट ये कैसे यूज करेंगे, प्लस और माइनस? जब आपको दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में दे रखा है तो प्लस यूज करना, बट करंट को अगर टिल्ट कर दिया, ऐसे करके बताता हूँ, ठीक ना? करंट अगर सेम डायरेक्शन में, I1 I2 सेम डायरेक्शन है, तो यूज करो प्लस। कौन सा वाला? प्लस। अगर डायरेक्शन पलटी मार दिया, इसमें क्लॉकवाइज कुछ चल रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करने लगा, तो क्या यूज कर लो? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बोलो? एल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 माइनस रूट अंडर, सॉरी, K इंटू L1 इंटू, अब ये फॉर्मूला एज इट इज आपको दिमाग में क्राइम करना होगा, इसके लिए मेरे को हेल्प नहीं। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांस है, पूछेगा कंसेंट्रिक कॉइल वगैरह ही। तो फाइनली लिख लीजिए, एंड दिस ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब सुन लीजिए, एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचेगा आपको एसी जनरेटर का, मात्र 10 से 12 मिनट का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और आपने, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है उसका, एक जगह वो मिसलेनियस बॉक्स में बंद है। हाँ, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी दिया नहीं, बट एनसीईआरटी ने क्लेम कर रखा है
कि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसे वॉर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आप बोलोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं बोलोगे तो चैप्टर खत्म हुआ। एकदम आपकी चॉइस है, जो बोलोगे वैसा ही परोसेंगे खाना आपके लिए। क्योंकि मुझे अपनी डिशेस की कदर है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसलिए। आप मांगेंगे तभी परोसूंगा, बर्बाद करने तो नहीं देंगे। पढ़ा दें? तो नेक्स्ट क्लास में वोर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड और वो करा देंगे आपका जनरेटर, ठीक है? बाद बाकी आपका एनसीईआरटी से बेस्ड खत्म हुआ। जनरेटर इज 10 मिनट का टॉपिक, 2 डेरिवेशन है, खटाखट हो जाएगा। कैसे जनरेटर आपने पढ़ा है ना 10th में? 10th में पढ़ा था ना, वो कोयल के टर्न करने पे वो, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट्स इट। चलो भाई, आइए कल। बाय बाय, टेक केयर।